दृष्टिकोण में मुस्लिम इतिहास लेखन परंपरा अपने आप में एक अलग से ही लेखन परंपरा का दृष्टिकोण रहा है। इस्लाम के जन्म के साथ ही इस्लाम में इतिहास लेखन को और इतिहास को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह भी रहा कि अरब प्रायद्वीप के अंदर जब इस्लाम का जन्म नहीं हुआ तो वहां पर कबीलेवाद था, वंशवाद था, अंधविश्वास और साथ में मूर्ति पूजा, आडंबर, जादू टोना, सभी प्रकार की एक सामाजिक अव्यवस्था थी। प्रॉफिट मोहम्मद ने पहली बार अरब को एक नए समाज की ओर अग्रसित ले जाने के लिए कुछ ऐसे दार्शनिक और धार्मिक विचारधारा को जन्म दिया जो कि आज सारे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। और वह इस्लाम का जन्म अरब महाद्वीप के अंदर एक नए सामाजिक संगठन और एक ऐसे धार्मिक संगठन की स्थापना की गई जिसमें कि पूर्ववर्ती भ्रमित व्यवस्थाओं के स्थान पर एक जनतांत्रिक समाज का निर्माण किया है, जिसमें सर्वसाधारण व्यक्तियों को भी स्थान दिया गया। न तो कबीले के प्रमुख की आवश्यकता थी, न किसी राजा या शासक की आवश्यकता थी। उन्होंने जो अपनी विचारधारा कुरान के माध्यम से प्रस्तुत की गई वह सर्वसाधारण की विचारधारा को और उसको संबोधित करते हुए अपने उपदेश दिए। उन उद्देश्यों को आगे चलकर कुरान के रूप में जब संगठित किया गया तो कुरान के साथ साथ इतिहास का एक विकास क्रम प्रारंभ हुआ और कुरान के माध्यम से मुस्लिम समाज में एक नई दिशा, जनतांत्रिक दिशाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जनतांत्रिक या प्रजातांत्रिक बात करें तो इस्लाम वगैरह शासक वर्ग की बात, यहां तक कि स्वर्ण का मेरी पूजा करने की भी आवश्यकता नहीं। और आगे चलकर जब शासक का चयन करने की बात थी तो मिल्लत को अधिकार दिया। मिल्लत मतलब संपूर्ण जनता को अधिकार दिया कि आप अपने बीच में से योग्यतम आदमी को चुने और वह शासन करें। तो यह एक प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण इस्लाम के द्वारा कुरान के माध्यम से और हदीस के माध्यम से जनमानस के अंदर पहुंचाकर एक नए समाज का गठन किया। इस समाज के माध्यम से ही इतिहास की प्रवृत्ति आगे बढ़ी और इतिहास की प्रवृत्ति को जब आगे बढ़ाया गया तो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद अरब के जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने जो इतिहास लिखना प्रारंभ किया वह इतिहास प्रॉफिट मोहम्मद के उपदेशों का इतिहास था। वह इतिहास इस्लाम के खलीफाओं का, उमैय्यद वंशी खलीफा, अब्बासी खलीफा और बाद में जो इस्लाम का प्रतिनिधित्व करने वाले शासक हुए उनका इतिहास लिखने की शुरुआत की गई।